स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और 6 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विद गिवन मैग्नीट्यूड। आपको ए दिया हुआ है 2i-3j 6 में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए देखते हैं किस तरह होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ, उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ए कैप बराबर होता है वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो ए कैप के लिए ये हो गया 2i-3j। अब सबसे पहले हमें ए वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, ये होता है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2i-3j अपॉन 4 + 9 13, तो ये 13 हो गया। तो ये आ गया 2i-3j अपॉन 13। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बार इक्वल टू 2i/13 -3j अपॉन 13। तो बेहतर होगा किसके लिए। अब मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ 6, तो 6a 6 ऐसे लिखा। ए के मैग्नीट्यूड दिया हुआ 6 और ए का क्या आया कैप 2i√13 -3 अपॉन √13j, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 12i√13 -18 अपॉन √13 और ये j। तो ये हमारा हो गया, ठीक है भाई। बी में देखना क्या कह रहा है। पार्ट बी में दिया हुआ आपको 2 में पार्ट में दिया हुआ है तो 1 था। बी वेक्टर दिया हुआ है 10i-9j और मैग्नीट्यूड दिया हुआ 7। सही है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बी का। तो मॉड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो हो गया 100 प्लस 90, तो ये हो गया 190, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये 9 का स्क्वायर 81, तो 181, ठीक है। 181 हो गया। तो आप इसको देख लेते हैं भाई किस तरह करते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो बी कैप बराबर आ जाएगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी वेक्टर कितना है 10i-9j अपॉन ये हो गया 181, ठीक है। तो बी वेक्टर हो गया 10 अपॉन √181i -9√181j। तो ये हो गया बी कैप आ गया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7, तो 7 और ये बी कैप। तो 7 ऐसे लिखा, बी क्या है 10 अपॉन 1√181i -9 अपॉन √181j। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 70i अपॉन √181 -63 अपॉन √181j। तो ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं भाई। 3 सी दिया हुआ स्टूडेंट 5i प्लस 6j और मैग्नीट्यूड दिया हुआ 11। तो सी कैप बराबर होता है वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो वेक्टर सी है 5i प्लस 6j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो सी कैप बराबर होगा 5i प्लस 6j, ये होगा 25 प्लस 36, कितना हो गया 50। तो ये हो गया 5i प्लस 6j अपॉन 30 50 55 61, सही है। तो ये है 11 सी। तो 11 ऐसे लिखा, सी कितना है 5i प्लस 6j अपॉन √61। तो ये हो गया 55i प्लस 66j अपॉन √61, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भाई। 7 में आपसे कि आपका नॉन निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है भाई, इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 दोबारा हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। 7 6 अभी करा चुका हूँ। कह रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है।
अब पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई आपको, 4i प्लस 5j इज इक्वल टू पी ऑफ आई, वेक्टर पी दिया हुआ है प्लस 5j। अब देखो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ अननोन जो है वेरिएबल ये पी, बाकी सारा तो ये हुआ, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी इज इक्वल टू 5 आ गई, सॉरी 4 आ गई, ठीक है। आई को आई से कंपेयर करेंगे, पी इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या है भाई, दूसरे में कह रहा है 5/7, यानी कि आई लिख सकते हैं उसको 5, माइनस क्यू, तो क्यू इज माइनस क्यू इज इक्वल टू 7, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये अननोन है, बाकी 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई वेरिएबल है नहीं। थर्ड करते हैं भाई, 7/2i माइनस 3/5j इज इक्वल टू पी आई माइनस 3√25j, ठीक है भाई, ये है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है p होगा 7/2, सही है, और आई से तो आई तो लिखते ही नहीं है, तो ये हो गया। पार्ट 4 खुद कर लेगा, ठीक है। लेकर आ जाता हूँ पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे कह रहा है कि वेक्टर दिया 5, 2 माइनस 7 इज इक्वल टू पी माइनस 7, तो ये 5/2 है, तो p बराबर हो गया 5/2, बस 7 तो -7 7 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है भाई, यानी कि वेरिएबल तो कोई है नहीं। तो ये स्टूडेंट ये हमने इसका कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।